जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। आपका आवाज और वीडियो बहुत ही स्पष्ट है दादा। आपका मिथिला की धरती पर स्वागत करता हूँ। हाँ, मिथिला की धरती से हमारा बाल्यकाल में संबंध रहा है। हमारे पिताजी समस्तीपुर में रेलवे मजिस्ट्रेट थे, तो हम वहाँ दरभंगा, लहरिया सराय मेडिकल कॉलेज में भी हम जाते थे। तो उस समय का जो मेडिकल कॉलेज था वो बहुत ही हाई क्लास का माना जाता था, बहुत हाई क्लास का। तो जी दरभंगा जी से हमारा विशेष लगाव रहा है। जी तो मैं अपना याजन शुरू करने के पहले आप लोग सभी ऑनलाइन जुड़े हुए जितने भी गुरु भाई माँ लोग हैं, उनको मेरा जय गुरु निवेदन करता हूँ। जय और गुरु दादा, जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़मा जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। परम पूज्यपाद प्रधानाचार्य श्री श्री बौड़दा जी युगाचार्य, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बौड़दा जी हमारे मेंटर थे। उन्होंने हमको जो बचपने से हमारे ऋत्विक भी हैं, तो आप हम हमेशा उनके पास रहते थे। हमेशा तो नहीं रहते थे, लेकिन हम उनके काफी पास रहते थे और वो बड़ा प्रेम करते थे हमसे। हमको बड़ा अच्छा लगता था। बौड़दा जी हमसे पूछते थे कि तुम अब पढ़ने के बाद क्या करोगे, क्योंकि देखिए ये लोग इतने दिव्य पुरुष हैं, ये इतनी दिव्य लोग हैं कि इनको देख करके ये समझ में आ जाता है कि कौन कैसा है और उसको क्या लाइन देना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। हम लोग लखनऊ के ही निवासी थे, इसलिए मेरा जन्म भी लखनऊ में ही हुआ था। तो बौड़दा जी ये सब बातें जानते थे। तो जब हम लोग एक बार कभी देवघर में रहने के लिए बेला बगान एक जगह है, वहां पर हमारे पिताजी मकान देख रहे थे। तो श्री श्री बौड़दा जी को जब बताया तो बौड़दा जी ने कहा नहीं, तुम लोग जाओ वहीं लखनऊ जाओ, वहीं पर मकान अपना बना करके और वहीं पर ठाकुर कार्य करिए। तो हमारे पिताजी फिर यहाँ पर ऋषिक थे, वो उन्होंने ठाकुर जी का याजन कर करके, जितने भी पहले यहाँ जो थे वो गुरु भाई लोग आपस में जो थोड़ा मेल जोल कम था, तो उनको सबको जोड़ा और ठाकुर जी का नाम दिया। बहुत से लोगों का सतनाम लोगों ने ग्रहण किया उनके माध्यम से, और एक सत्संग का उत्कृष्ट माहौल बन गया। बौड़दा जी ने लखनऊ में अपनी चरण धूलि भी दी थी। बौड़दा जी एक बार दिल्ली से लौट रहे थे, कानपुर और लखनऊ हो करके तब देवघर गए थे। आज हम लोगों ने जो सत्संग का केंद्र है वहाँ बक्सी का तालाब, उसके अलावा ठाकुर बाड़ी, देखिए बबाईदा जो आचार्य देव जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पे जिस जगह पर महानगर करके एक जगह है, वहां पर जहाँ उनका चरण धूलि पड़ा था, वहां पर एक ठाकुर बाड़ी होना है। और हम लोगों ने सब ने प्रयास करके वहां पर एक ठाकुर बाड़ी का खरीद किया, और आज उस ठाकुर बाड़ी में हम लोग प्रार्थना भी करते हैं। हर रविवार को कोई ना कोई छोटा सा सत्संग भी होता है। तो हमने आपको जानकारी दी। ठाकुर जी ने एक बार हाउजरमैन ने, रे हाउजरमैन जो थे, जो ठाकुर जी के पास जब ठाकुर जी पाबना में थे उसी समय गए थे वो। तो हाउजरमैन जो थे वो अमेरिका से आए थे।
तो उन्होंने पूछा ठाकुर जी से, क्या आप क्राइस्ट हैं क्या? तो ठाकुर जी ने कहा कि बड़ौदा से पूछो आमी के, बड़ौदा से पूछो आमी के। वो बड़ौदा जी जानते थे कि ठाकुर जी क्या हैं। ये बड़ौदा जी को इस बात का ज्ञान था, और ठाकुर जी कहते ही थे कि बड़ौदा इस हमारा जन्मजात पुत्र नहीं, बल्कि वो हमारे संस्कार से भी हमारा पुत्र है। He is not only son by birth, but he is a son by culture also. और केस्टोदा को बोलते थे कि देखो केस्टो, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जो ऋत्विगाचार्य थे, उनसे ठाकुर जी ने कहा कि देखो, तुमको बड़ खोखा के लिए सारी जिम्मेदारियां मैं उसकी तुमको दे के जा रहा हूं, और बड़ौदा जी जो है उनके मैं कुछ नहीं उनको दे के जा रहा हूं। उनको क्या दे के जा रहा हूं? प्रचंड दायित्व, ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मिजरीज ऑफ द लैक्स ऑफ द पीपल। ठाकुर जी ने केस्टोदा से कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं बड़ खोखा को कुछ दे के नहीं जा रहा हूं, और जो मैं ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मिजरी ऑफ द लैक ऑफ द पीपल। लाखों लोगों के प्रचंड दायित्व और उनके दुख और कष्ट को देके जा रहा हूं, मैं उनको कुछ देके नहीं जा रहा हूं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि बड़ौदा की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करो। तो बड़ौदा जी का तो रूप ही देख करके समस्त सत्संग परिवार और भक्तों ने श्री ठाकुर जी को दर्शन किया। जब ठाकुर जी का महाप्रयाण हो गया तो पूरे सत्संग जगत में ये हो गया कि अब ठाकुर नहीं है तो सत्संग नहीं है। लेकिन बड़ौदा जी ने जब जा करके नाट मंदिर में बैठने लगे तो लोगों ने कहा कि नहीं, ठाकुर जी हैं, यहाँ बैठे हैं, और उनमें ठाकुर जी का ही उनको रूप नजर आया, ठाकुर जी ही उनके अंदर जीवंत नजर आए, और समस्त सत्संग परिवार और भक्तों के बीच ठाकुर जी का दर्शन होने लगा, दर्शन होने लगा। मैंने तो ठाकुर जी के सामने बैठ करके प्रार्थना किया है। ठाकुर जी बैठते थे, वृद्धावस्था में थे, सामने प्रार्थना के स्थल पे पार्लर के सामने श्री बड़ौदा जी, उनके दोनों छोटे भाई छोड़दा और काजलदा बैठते थे, और उसके पीछे हम लोग बैठते थे, और ठाकुर जी की प्रार्थना होती थी। पहले तो प्रार्थना बहुत लंबा थी, करीब 1-1.5 घंटा की प्रार्थना थी। बड़ौदा जी ने देखा कि ठाकुर जी को इस तरह बैठने में बहुत कष्ट होता है, उन्होंने प्रार्थना को कम करा दिया। उसका जो टाइम पीरियड था उसको उन्होंने कट शॉर्ट किया। और ये सब हमारे प्रधानाचार्य श्री बड़ौदा जी की देन है। क्योंकि ठाकुर जी के महाप्रयाण के बाद लोग इतने निराश हो गए थे, इतने निराश हो गए थे कि लोग जब जाते थे तो उनको लगता था जैसे यहाँ पर जैसे कि कुछ ऐसा चीज हो गया हो कि कुछ है ही नहीं। बड़ौदा जी ने लोगों को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए प्रार्थना के साथ जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो का जो कीर्तन है उसको युक्त किया, ऐड किया। ये पहले नहीं होता था, ठाकुर जी के जमाने में नहीं होता था। ये ठाकुर जी के जाने के बाद से ये जय राधे राधे का कीर्तन
श्री श्री बौद्धा जी जो हमारे प्रधानाचार्य थे, उन्होंने इसको युक्त किया, जोड़ दिया। उसके बाद लोग जब भजन में और कीर्तन में मस्त हो जाते थे तो उनको ये दिखाई पड़ता था कि अरे ठाकुर जी सामने बैठे हैं, ठाकुर जी कहीं नहीं गए हैं, यहाँ के कण कण में ठाकुर जी हैं, कण कण में ठाकुर जी हैं। जिस समय प्रार्थना होती थी हम लोग ये देखते थे कि वहां पर जो पहले तो वहां, अभी भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पिंजरा बना हुआ है जानवरों का। तो पिंजरे में भालू रहता था, बंदर रहते थे, एक हुक्कू बंदर करके हुआ करता था वो रहता था। और एक बार आसाम के गुरु भाई आए थे, उन्होंने जो है वो एक तेंदुआ, लेपर्ड जिसको बोलते हैं, उसका एक बच्चा लाके ठाकुर जी को दिया था। ठाकुर जी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा जाओ इसको भी वहीं रख दो। तो अब तो वो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सब जंगली जानवर वहां से हटा लिए गए और जितनी भी चिड़िया थी वहां पर पिंजरे में, सब चहचहाने लगती थी। और जो जानवर थे वो सीचा पकड़ करके प्रार्थना में खड़े होकर के अपने स्वर में आवाज देते थे। हम लोग प्रार्थना करते थे, उधर से आवाज आती थी। मैं तो बहुत छोटा था उस समय, मुझको बड़ा डर लगता था कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। अब भालू जो है अगर आवाज मारेगा पीछे से, शेर जो है हां करेगा तो कैसा लगेगा। मैं तो बड़ा डर जाता था। बाद में हमने देखा, ये मेरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन था, बाद में मैंने देखा कि यहाँ से जितने कुत्ते बैठे हुए हैं, ये जानवर बैठे हुए हैं, ये स्वर में स्वर मिला के प्रार्थना के टाइम पे ही बोलते थे। क्या वातावरण था वहां का, चिड़िया चहचहा रही हैं, प्रार्थना चल रही है, क्या वातावरण था। उसकी कल्पना मात्र से मुझको इतनी शक्ति मिलती है प्रार्थना में, जिसे लगता है कि प्रार्थना ही हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। और जब ठाकुर जी प्रार्थना हम करते हैं तो ठाकुर जी हमारे सामने बैठे होते हैं। ठाकुर जी गुरु रूप में किसी को अपनाने में पहले अच्छी तरह समझ बूझ लेना। ठाकुर जी को हम जब गुरु रूप में अपनाते हैं तो अच्छी तरह से हमको समझ लेना। खास तौर पे ये देखना कि जो गुरु है हमारे, उनकी गुरु भक्ति हमारी कैसी है। और जो गुरु होते हैं वह अपने स्वार्थ से दूसरे के स्वार्थ को अलग नहीं सोचते हैं। उनका मनोभाव अक्सर मृत्यु को भी अवलुप्त करता है। न मरो न मारो, हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त करो। डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ बट रेसिस्ट डेथ टू डेथ। ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में बोला है, जब हमारे अंदर दुर्बलता आती है तो हम चेष्टा नहीं करते हैं, कोई चेष्टा नहीं करते हैं। ये चेष्टा न करना ही दुर्बलता है। ये चेष्टा ना करना ही दुर्बलता है। और ठाकुर जी कहते हैं कि चेष्टा का त्याग मत करो। अगर तुम विफल मनोरथ होते हो, कोई क्षति नहीं है, कोई क्षति नहीं है। विफल मनोरथ होना कोई क्षति नहीं है, क्योंकि ये अम्लान चेष्टा, अनटार्निश्ड एफर्ट ही तुमको मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये टार्निश्ड एफर्ट जो है यही तुमको मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो आज क्या देखते हैं हम कि जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, मैं उनके लिए खास तौर से कहना चाहता हूं कि हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें बैठते हैं, परीक्षा देते हैं और उनका फेलियर हो जाता है, वो विफल हो जाते हैं, विफल मनोरथ होते हैं। तो ये छोड़ करके
पतवार छोड़ करके बैठ जाते हैं कि ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, इसलिए ये हम क्लियर नहीं कर पाए, यूपीएससी का परीक्षा हम जो है पास नहीं कर सके। बहुत से मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए बहुत से लोग जो हैं, लड़के लोग, लड़कियां लोग, युवा वर्ग के लोग उसमें परीक्षा देते हैं, नहीं सफल होते हैं, बहुत बार नहीं सफल होते हैं। तो फिर वही पतवार छोड़ करके विफल मनोरथ हो गए, तो उन्होंने छोड़कर कहा कि हमारे तो भाग्य में नहीं है, हम तो यही कोई व्यापार कर लेंगे, छोटा मोटा धंधा कर लेंगे और ठाकुर जी का नाम लेंगे। एक बिहार में हम लोगों ने कविता सुनी थी कि राम खबरिया लेबे करिए, मुंह में दाना डलबे करिए, राम खबरिया लेबे करिए, मुंह में दाना डलबे करिए। हमको ये ठाकुर जी ने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है चेष्टा करो, ये अम्लान चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। मैं आज के युवा वर्ग से ये कहता हूं कि कभी भी इसको न छोड़ें। और आज हम देखते हैं कि बहुत से माता पिता हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बेटी है, शादी के लिए इधर उधर जाते हैं, अपने सगे संबंधियों से बात करते हैं, बहुत सी बातें होती हैं और उनको जो है वो उनकी चेष्टा सफल नहीं होती है। अब वो ठाकुर जी के सामने बैठ जाते हैं कि ठाकुर जी, आपकी जब इच्छा होगी तो मेरे बेटी के हाथ पीले होंगे। मैं जो हूँ, मैं अब बेटी के हाथ पीले करने के लिए मैं आप ही के ऊपर छोड़ देता हूँ, और जब आपकी इच्छा होगी तभी शादी होगी, तभी इसका विवाह होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप चेष्टा करो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अब ठाकुर जी सत्यानुसरण जो उनका हस्तलिखित ग्रंथ है उसमें बोल के गए। ठाकुर जी जो हमको दे के गए सत्संग का, उसमें 4 बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। पहला स्तंभ हमारा जो है महामृत्युंजय जप सतनाम है। दूसरा स्तंभ आचार्य परंपरा है। ठाकुर जी चले गए, उनका महाप्रयाण हो गया, प्रधानाचार्य बौद्धा जी खड़े हो गए कि ठाकुर जी हमारे अंदर हैं। लोगों ने देखा ठाकुर जी यहाँ हैं, किसी बौद्धा जी का नहीं है। आचार्य, हमारे जो आचार्य देव थे, किसी दादा, उनमें से हम लोगों ने ठाकुर जी को देखा। आज आचार्य देव भी नहीं है, श्री दादा, तो हमारे जो वर्तमान आचार्य देव हैं, हम उनमें ठाकुर जी को देखते हैं, उनमें हम ठाकुर जी को देखते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा स्तंभ है, ठाकुर जी की दिव्य वाणी का विशाल संग्रह, ह्यूज कलेक्शन ऑफ द डिवाइन सेइंग्स, ह्यूज कलेक्शन ऑफ द डिवाइन सेइंग्स। सत्यानुसरण तो उसमें उनका हस्तलिखित ग्रंथ है। इस देववाणी में ठाकुर जी का हस्तलिखित ग्रंथ है। चौथा, बहुत सी जो दिव्य वाणियां हैं, अब देखिए आलोचना प्रसंग है, विवाह प्रसंग है, इस्लाम प्रसंग है, और मैसेजेस हैं, बहुत से मैसेजेस हैं ठाकुर जी के, 25,000 वाणियां मैसेजेस हैं। इन सब का जो कलेक्शन है, जो देव वाणियों का जो है एक बहुत बड़ा संग्रह है, वो तीसरा स्तंभ है सत्संग का। चौथा स्तंभ
वो है ऋत्विक संघ। ऋत्विक संघ ये चौथा स्तंभ है। आज ठाकुर जी के जो निर्देश हैं, जो कर्मी लोग हैं, वो ठाकुर जी का संदेश, ठाकुर जी का कार्य करते हैं। तो ये परम दयाल का चौथा स्तंभ है जो दिया है उन्होंने, ऋत्विक संघ, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऋत्विक्स। हम जन जन में जाकर के हम ठाकुर जी की याचना करते हैं, ठाकुर जी की बात बताते हैं, ठाकुर जी को जीवंत करते हैं। जब हम ठाकुर जी के अपने आदर्श को, अपने आइडियल को जो हमारे अंदर है, उस आइडियल का जब हम बखान करते हैं, जब हम उनके बारे में बताते हैं, तो ये एक ऋत्विक संघ का सबसे बड़ा काम है। दीक्षा देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमारे जो वर्तमान आचार्य हो, ये कहते हैं तुम याजन करो, तुम याजन करो। याजन करने से जो दीक्षा होती है, हम दीक्षा करते हैं। आज हमने देखा है कि हजारों हजारों लोग बैठ करके दीक्षा ले लेते हैं। बाद में पता, हम और आप जो भी ऋत्विक लोग हैं, वो कभी भी उनका ये नहीं देखते हैं कि वो इष्टवृत्ति कर रहे हैं, यज्ञ याजन करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब सत्संग से निर्देश आया गया है कि हमको उनका फोन नंबर भी लिखना है, फोन नंबर भी रखना है, फोन से उनको हमको संपर्क में रखना है। और इस तरह से ऋत्विक कर्मी का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो गया। तो सत्संग जो है वो हमारा इस चार स्तंभ से जुड़ा हुआ है, इस चार स्तंभ पे खड़ा हुआ है। अब बताइए, कोई भी धार्मिक संस्था, क्या आप जानते हैं जिसके गुरु ने, सदगुरु ने ये कहा हो, ये किया हो, ये दिया हो? हमको तो नहीं लगता है। जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, सब अपना अर्थ संग्रह करते हैं, और उसका ना तो कोई उनके पास वो रहता है, ना कुछ रहता है। ये ऋत्विक संघ, कर्मीगण इसी बात के लिए हैं। तो ये चार स्तंभ जो हैं, महामृत्युंजय जप, मेरा चप्पल कहाँ? परंपरा। मेरा समय खत्म हो जाएगा तो बता दीजिएगा कितना समय है। और जी दादा, अभी है समय। अच्छा, 15 मिनट कम से कम और आप दे सकते। अच्छा। तीसरा जो है मैंने बताया देववाणी का विशाल संग्रह, और चौथा जो है वो ऋत्विक संघ है। चौथा जो है वो ऋत्विक संघ है। आज हमारे चारों तरफ नकारात्मकताएं हैं, चारों तरफ नकारात्मकताएं हैं। नेगेटिविटी से हम घिरे हुए हैं। हम कहीं जाते हैं, कहीं पहुंचे, काम नहीं हुआ। कहीं गए, बैग चोरी हो गया। कहीं जा रहे हैं, पैसा नहीं है। कहीं कुछ कर रहे हैं तो काम नहीं हो पा रहा है। जिससे मिलने जा रहे हैं वो मिलते नहीं हैं। तो इसको हम कहते हैं नकारात्मकताएं। इन नकारात्मकताओं को सकारात्मकता में बदलने के लिए सतनाम लेना जरूरी है। अपने अंदर अपने आदर्श को स्थापित करके सतनाम लेकर के हमको एक एक कामा फुल स्टॉप, जो ठाकुर जी ने कहा है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड नहीं है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, कॉमा कॉमा, you are for the Lord and so for others. You are for the Lord and so for others. भगवान राम
जब माता सीता के खोज में निर्देशित हुए तो उनको अपनी शक्तियों का कोई भी ज्ञान नहीं था। उनको एक वानर जीवन से ऊपर आ नहीं पा रहे थे या जंगल के आदिवासी जीवन से ऊपर नहीं थे। वो उनको अपनी अदम्य अपार ट्रेमेंडस पावर्स का उनको ज्ञान नहीं था। जब उनको ज्ञान किया, उनके आदर्श राम को जब उन्होंने देखा तो उनको ये समझ आया कि मेरे अंदर मेरे प्रभु का जो अदम्य पावर है, शक्ति है, उससे हमको आगे बढ़ना है। परम दयाल की जो हमारे अंदर हमारे आदर्श हैं, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को हमको पहचानना होगा। तो जब बजरंगबली हनुमान जी माता सीता की खोज में जा रहे थे तो बीच में विशाल समुद्र था। लांघते समय बीच में सुरसा आ गई। सबसे बड़ा नकारात्मकता आ गई सामने कि मैं तो तुमको खा जाऊंगी, आगे जाने का तो सवाल ही नहीं है, माता सीता की खोज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। यहाँ बदनू से मतलब है मुंह से। अब इस नकारात्मकता को बजरंगबली ने अपना उससे दुगना रूप दिखा करके दूर किया, लेकिन साथ में चतुर बुद्धि भी होनी चाहिए, जो सिर्फ हमको अपने आदर्श से मिलती है। वो चतुर बुद्धि क्या है? वो चतुर बुद्धि ये है कि जब सुरसा ने बहुत बड़ा मुंह खोला, जब नकारात्मकता इतनी बड़ी हो गई तो सकारात्मकता को लेने के लिए उन्होंने पट से छोटा रूप धारण किया और निकल गए। तो हमको भी इसी तरह चतुराई से अपने गुरु जी के, अपने आदर्श के काम करना है। और इन सब जो नकारात्मकताएं हैं हमारे चारों तरफ, जो हमारे चारों तरफ निगेटिविटीज हैं, उन सब निगेटिविटी को हमको दूर करना होगा। और हम एक बार शिवाजी जो समर्थ गुरु रामदास के शिष्य थे, मैं एक छोटी सी कथा भी बता देता हूं। उनको उनकी माता इतनी बीमार थी कि किसी वैद्य ने ये कहा कि बाघिन का दूध ला करके दो इनको, तो ये स्वस्थ हो जाएंगी। अब बाघिन का दूध लाना कोई खेल तो है नहीं। अपने गुरु को धारण करके, समर्थ गुरु रामदास को धारण करके छत्रपति शिवाजी जंगल की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने देखा एक जगह पर एक बाघिन अपने शावकों को दूध पिला रही थी। वह वहां पर अपने गुरु का नाम लेकर के, देखिए नकारात्मकता को किस तरह से दूर किया जाता है, इस उदाहरण से हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ हमसे प्रेरणा ले सकते हैं, कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो बाघिन अपने शावकों को दूध पिला रही थी।
वो कटोरा लेकर के गए, पात्र लेके गए, और बाघिन के साथ उन्होंने कोई हिंसा नहीं की। उन्होंने बाघिन से कहा, हे मां, मुझको आपके दूध से किसी रोगी का रोग दूर करना और थोड़ा सा दूध हमें दे दे ताकि मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर सकूं। बाघ एक संवेदनशील प्राणी होता है। जब तक कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, कभी भी बाघ हिंसक नहीं होता है। शिवाजी ने जब अपना पात्र आगे बढ़ाया, बाघिन ने थोड़ा सा दूध उसमें डाल दिया। शिवाजी ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया। इसकी तुलना में जब महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के महाराजा थे, उनके कोई गुरु नहीं थे। अंत में हल्दी घाटी में आकर युद्ध में सफलता नहीं मिली, जबकि वे एक महान और पराक्रमी योद्धा थे, युद्ध कुशल थे। इसीलिए इसी प्रकार बजरंगबली जब संजीवनी लेने पर्वत पर पहुंचे तो अपने सदगुरु और सतनाम की महानता को उन्होंने दर्शाया। सदगुरु के आदेश के सिवा दूसरा मंत्र क्या है? कोई मंत्र नहीं है। मैं खुद पिछले साल कोरोना से प्रभावित हो गया था, आप लोग जानते होंगे। तो हम सिर्फ अपने आदर्श, अपने सदगुरु का नाम लेते थे, बाकी जो ट्रीटमेंट होता था। सतनाम प्राप्त करने के लिए एक बार बरदा जी से किसी ने पूछा कि सत्संग से युक्त होने के लिए दीक्षा लेना क्या जरूरी है? तो बरदा जी ने एक सेंटेंस में उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, दीक्षा लेने से सतनाम मिलता है, सतमंत्र प्राप्त होता है, और सतमंत्र प्राप्त करने के लिए दीक्षा लेना होता है। आज क्या होता है कि आप किसी को भी कहिए दीक्षा लेने के लिए, तो ये समझते हैं कि देखिए भाई, हम तो दीक्षा अगर ले लेंगे तो परिवार और संसार छोड़ करके हमको जाना पड़ेगा, और हम जो है वो मैं तो संसारी व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, तो वो बेचारे क्या करेंगे? नहीं, हम क्या हैं? हम संसारी सन्यासी हैं, संसार के सन्यासी हैं। हम जंगल के सन्यासी नहीं हैं। हमने सतनाम लिया है, सतमंत्र लिया है। सतमंत्र लिया है पूरे संसार को अपने आदर्श से युक्त करने। सदगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना ना होगा। तुमको अपने उन्नयन के लिए नहीं सोचना होगा। यही हमारे गुरु जी का, यही हमारे ठाकुर जी का आदेश होता है। एक बार नारद जी ने देखा कि हरि विष्णु के पास वो जाते हैं, तो जाने के बाद बड़ी धुलाई होती है, वहां सफाई होती है। उस जगह का जहां पर मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, उसकी बड़ी सफाई होती है। तो उन्होंने माँ लक्ष्मी से पूछा कि माता, आप ऐसा क्यों करती हैं? तो उन्होंने बताया कि नारद जी, आपने किसी सदगुरु से सतमंत्र नहीं लिया है, दीक्षा नहीं ली। ये मैं दीक्षा का महत्व आपको बता रहा हूँ। आपने कोई दीक्षा नहीं लिया है। तो उन्होंने कहा कि बताइए मैं क्या करूं? फिर वो शंकर जी शिव जी के पास गए, उनसे दीक्षा ग्रहण किया, और उसके बाद फिर वो दीक्षित हो गए। तो जो दीक्षित नहीं है वो एक सिस्टम में नहीं है, वो एक
जीवन की प्रणाली ही नहीं जानता है। बस खाना पीना मैथुन, बस यही उसका जीवन है। दादा कंक्लूड किया जाए। यही उसका जीवन है। तो आज हम जो दीक्षा लेकर के सतनाम में लेते हैं, सत्संग ग्रहण करते हैं और हमारे ऋत्विक संघ है, हमारे सदगुरु की विशाल देववाणी का संग्रह है, आचार्य परंपरा है और जो हमारा सतनाम सतमंत्र है, हम उसको लेकर के ठाकुर जी को, अपने आदर्श को अपने अंदर लेकर के चलते हैं और चलते रहें। यही मेरा आप लोगों से याचन करने का एक मात्र उद्देश्य है। जय गुरु।